7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल के ऊपर ऐतिहासिक रूप से अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। उसके बाद इजरायल ने पहले तो पूरी दुनिया में अपने करीब 4 लाख रिजर्व सैनिकों को लामबंद किया और उसके बाद गाजा के ऊपर जमीनी हमला कर दिया और तब से लेकर अब तक ये युद्ध जारी है। हालांकि इस दौरान इजरायल ने आईडीएफ के कई सैन्य डिवीजन और बटालियनों को गाजा से वापस बुलाया है ताकि उन्हें आराम दिया जा सके। चूंकि गाजा में युद्ध बहुत लंबा खिंच रहा है, जिसकी वजह से इजरायली सैनिक काफी थक चुके हैं और गाजा में अभी तक इजरायल के करीब 307 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसी वजह से इजरायली सेना गाजा और उत्तरी फ्रंट पर थकती नजर आ रही है और उसका मनोबल भी गिर रहा है। और अब इन हालातों को ठीक करने के लिए इजरायल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इजरायल एक नई रिजर्व डिवीजन की स्थापना करने को लेकर काम कर रहा है, क्योंकि अब आईडीएफ को जंग में हजारों अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इजरायल के कई मीडिया हाउस ने इस बात की पुष्टि की है। इसको लेकर आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हालेवी ने सरकार को जानकारी दी है। सेना को 15 नई बटालियनों की जरूरत है, क्योंकि इजरायली सेना सैनिकों को एक गंभीर कमी से जूझ रही है। इजरायल के आर्मी रेडियो ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। वहां इजरायल की विपक्षी पार्टी नेशनल यूनिटी के मुखिया और वार कैबिनेट के पूर्व सदस्य बेनी गैंट्स ने भी इस बात पर जोर दिया है कि देश को और सैनिकों की जरूरत है। वहीं इजरायली लेबर पार्टी के प्रमुख यार गोलान ने भी मांग की है कि इजरायल में सैन्य और सुरक्षा सेवा हर किसी के लिए अनिवार्य है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई सैन्य डिवीजन में किन जवानों को भर्ती किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि नई डिवीजन में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी नौजवानों को भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अभी तक सैन्य सेवा से छूट मिली हुई है। हाल ही में इजरायली संसद में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को सैन्य सेवा से छूट देने वाले विधेयक पर वोटिंग भी हुई थी। वहीं इजरायली सैन्य रेडियो के मुताबिक व्हाट्सएप पर विज्ञापनों के माध्यम से सेना के भर्ती के लिए युवकों की खोज शुरू की गई, क्योंकि युद्ध को अब 9 महीने होने जा रहे हैं और नए रिजर्व डिवीजन में उन नौजवानों को भर्ती किया जाएगा जिन्हें पिछले बार सेना में भर्ती से छूट दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आईडीएफ के प्रमुख ने डिवीजन की बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसका नाम डिवीजन 96 रखा जा सकता है, जिसमें धीरे धीरे 5 रिजर्व ब्रिगेड को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया का यह भी कहना है कि जंग में लड़ रहे कई सैनिकों का मनोबल गिर रहा है। गाजा और उत्तरी फ्रंट पर लड़ रहे रिजर्व यूनिट ने सैनिकों की कमी की वजह से अपनी ताकत बरकरार रखने और ध्यान बनाए रखने की दिक्कत जाहिर की है। वहीं जंग के मैदान में डटे सैनिकों का कहना है कि उनकी सैन्य सेवा की अवधि लंबी है और काम के घंटे भी बढ़ गए हैं। इस बोझ को सहने में भी सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और यही वजह है कि आईडीएफ के जवान इजरायली सरकार और संसद के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि सरकार ने हर देश ज्यूज को सैन्य सेवा से जो छूट दी है वो वाजिब नहीं है।